रामपाल महाराज हमारे लिए भगवान का रूप है जी। रामपाल जी महाराज ने मौज कर दिया। ऐसा काम तो कोई भगवान ही कर सका है, आम इंसान का तो बस किसा है नहीं। खजाना की बोरी खोल दी गुरु जी ने तो भाई काम कति गदगद हो रहा है। मेहरबानी रामपाल महाराज की बेटा, यही भगवान का रूप होता है। ये असली एक जाट देवता है, जाट भगवान हमारे सामने प्रकट हुए आज। और बहुत खुशी की बात है जो गांव सुरखपुर के लिए इतना गौरव का काम किया कि भाई सारे खेतों का पानी निकल जाएगा और जमींदारों की बवाई हो जाएगी। इससे बड़ा देवता हमारे लिए कोई नहीं। यह कहानी झज्जर के गांव सुरखपुर टप्पा हवेली की है। यहाँ बाढ़ का पानी खेतों से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच चुका था। गलियां तालाब बन गई थी और गांव में बीमारी फैलने का डर था। लेकिन इस डर के माहौल में आज सुरखपुर में जश्न का माहौल है। यह किसी नेता की रैली नहीं है, बल्कि एक राहत काफिले का स्वागत है। गांव वालों ने इस स्वागत के लिए बाकायदा एक गाड़ी किराए पर ली, जिस पर डीजे की तरह भजन बज रहे थे और लोग तालियां बजाते हुए नाच रहे थे। यह खुशी इसलिए थी क्योंकि सरकार के चक्कर काट काट कर थक चुके गांव वालों ने कल ही संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई थी और उनकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। और दर्शकों, अभी यहाँ पर पहुंची है ग्राम पंचायत सुरखपुर टप्पा हवेली, तहसील और जिला झज्जर, हरियाणा से। इन्होंने अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सामान प्राप्त करने के लिए लिखी हुई है। एक बार आए हुए सदस्यों से हम बातचीत करते हैं। गुरु महाराज की जय। संदीप सरपंच सुरखपुर टप्पा हवेली। हमारे पड़ोस के गांव में बदाणी खेड़ी आसरा में कल पाइप पहुंचे थे। वहां से हमें पता चला हमारे गांव में बाढ़ बहुत ज्यादा है कि भाई गुरुजी वहां दे रहे हैं। हम दिल से पंचायत लेके यहाँ पहुंचे हैं और गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने कितनी सामान की प्रार्थना की है संत रामपाल जी महाराज जी से? मैंने 15 स्पोर की 3 मोटर, 8000 पाइप फुट। ये ग्राम पंचायत सुरखपुर टप्पा हवेली झज्जर 15 HP की 3 मोटर और 8000 फुट पाइप ये प्रार्थना करी है। इन्होंने वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में पहुँचा कर पास होने के बाद इसके गांव में जाते हैं और सहरस गुरुजियों की दया से इनके गांव में सारा सामान उपलब्ध करा देंगे। सच्चाई। दर्शकों, अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत सुरखपुर टप्पा हवेली, तहसील और जिला झज्जर, हरियाणा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना भेजी जा रही है और इनको आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही इनके गांव में जल्दी से जल्दी जो है सामान पहुंचा दिया जाएगा। सरपंच बताते हैं कि यह सुपर फास्ट सर्विस थी। वे कहते हैं नकद पैसे की लाव तभी नहीं आवे इतनी जल्दी। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि मदद का काफिला गांव के बीच खड़ा था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को डूबने से बचाने के लिए 3 विशाल 15 HP की मोटरें और 8000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। यह मदद इतनी संपूर्ण थी कि छोटी से छोटी चीज, नट, बोल्ट, बैंड, सब कुछ साथ था। गांव वालों को बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा
चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। उधर को संत रामपाल जी महाराज की अभी रहमत का सागर पहुंच चुका है सुर्खपुर, ग्राम पंचायत सुर्खपुर, तहसील झज्जर, जिला झज्जर में ये गांव आता है। और आज सुर्खपुर को सुखी करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि सुर्खपुर में भी जो है बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। ड्रोन व्यू में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है किसानों को नुकसान हुआ है। और आज शाम ढलते ढलते संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला पहुँच चुका है सुर्खपुर, और आज भी यहाँ पर लाखों का सामान जो है गांव में पहुंचा दिया जाएगा। एक प्रार्थना हुई और संत रामपाल जी महाराज ने चमत्कार कर दिया। गांव सुर्खपुर को बचाने के लिए आज बहुत बड़ी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज की चल रही है, उससे सहायता करने के लिए आज यहाँ पर सेवादार गांव में पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत सुर्खपुर में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी यहाँ पर बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा दी है। आज सुर्खपुर में भी वो सब देखने को मिलेगा जो हर गांव में किसानों के चेहरे पर सुखी खुशी देखने को मिलती है। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इन किसानों को भी वो राहत दी जा रही है, जिनको कहते हैं कि प्यासे को पानी की ही आवश्यकता होती है और एक बूंद भी मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है जैसे जीवन बच गया हो। लेकिन जब उसके द्वार पर पूरी पानी की नदी आ जाए तो सोचिए उसको खुशी का कितना ठिकाना रहेगा। आज उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इन प्यासे किसानों को नदी क्या पूरा सागर यहाँ पर पहुँचा दिया अपनी दया का, कि आज किसानों को किसी भी प्रकार से कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार की भूमि जो जल में डूबी हुई थी उसके बचाव के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहे थे। और सुर्खपुर में संत रामपाल जी महाराज के जयकारे लगाकर स्वागत पर आए हुए गांव की सीमा के बाहर आज गांव के लोग पहुंचे और संत रामपाल जी महाराज के जयकारे लगाते हुए रामपाल महाराज की क्या कहेंगे भाई साहब? आज गांव के बाहर आप स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भाई संत रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छी पहल करी है, बहुत ही अच्छे महाराज है, बहुत जबरदस्त काम कर दिया भाई। गांव में खुशी की लहर दौड़गी। आप लोग गांव के बाहर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं? जी हाँ, हम गांव के बाहर स्वागत करने के लिए। तो दर्शकों यहाँ पे गांव वाले गांव के बाहर आकर पैदल चलकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत के लिए यहाँ पर आए। संत रामपाल महाराज की किस बात की खुशी है भाई साहब? किस बात की खुशी है भाई साहब? रामपाल महाराज ने हमारा दुख देखे है, हमारे गांव में बाढ़ आ रही है, सरकार ने मदद नहीं की, जो रामपाल महाराज ने हमारी मदद करी है। हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं रामपाल महाराज का। इसलिए आज यहाँ पर देखिए गांव वाले जयकारे लगा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के, और गांव से ही पैदल गांव के बाहर से ही जयकारे लगाते हुए गांव की ओर बढ़ रहे हैं। भाई साहब, किस बात की खुशी आप मना रहे हैं गांव की? सबसे बड़ी खुशी है भाई, हमारे गांव में बाढ़ आ रही है, पाइप में लगी, किसी ने नहीं करी, सरकार ने भी नहीं करी, जो रामपाल जी महाराज ने करी है। बहुत ही खुशी का मोड़। कितना नुकसान था? बहुत जंगल भी नहीं हुए, लोग भूखे मरे। तो दर्शकों आज किसानों की खुशी आप देख सकते हैं। आगे तो इन्होंने एक गाड़ी बुक करी है जिस पर संत रामपाल जी महाराज के जो भजन है वो बज रहे हैं, जैसे डीजे की गाड़ी होती है। आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज के भजनों को जो है बजाकर गांव में आगे बढ़ रहे हैं। उधर गांव वाले पैदल चलकर आगे प्रस्थान कर रहे हैं गांव की तरफ, जहाँ पे कार्यक्रम स्थल पर जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा आज देखने को मिल रहा है यहाँ पर। चारों तरफ से आप देख सकते हैं, चाहे बहुत दूर तक आप यहाँ से पिक्चर राउंड तक देखेंगे। देखिए ट्रकों की गाड़ियां भरकर उधर आ रही हैं और ये लोग पैदल चलकर गांव के बाहर से यहाँ पहुंचे हुए हैं, स्वागत करने के लिए पहुंचे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा सुर्खपुर में देखने को मिला।
जिस तरीके से गिरावड़ के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया, उसी तरीके से ये भी डीजे की गाड़ी लेकर संत रामपाल जी महाराज के शब्दों को, भजनों को बजाकर और आगे बढ़ रहे हैं। गांव के स्वागत के बाहर, यहाँ गांव में संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुंचे और यहाँ पर आप देखिए संत रामपाल जी महाराज के भजनों पर गांव वाले तालियां बजाकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वाकई बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। गांव में जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के प्रति जिस प्रकार से गांव में जागृति हुई है, बहुत ही अद्भुत। जिस चीज की भविष्यवाणियां हुआ करती थी, जिस बात की भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज के बारे में की गई, वो आज आप आंखों से देख सकते हैं। आंखों के सामने वो भविष्यवाणियां पूरी की जा रही हैं, पूरी हो रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज को चाहने वाले इतने होंगे कि आज तक किसी को इतना समर्थन नहीं मिला। और आज देखिए संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज की सहायता पर आज पूरा गांव उमड़ चुका है। तुम मिल के संगत सारी। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता पहुंची है ग्राम पंचायत सुरखपुर, तहसील झज्जर, जिला झज्जर में। और यहाँ पर सभी सेवादार आ चुके हैं, ग्रामवासी भी मौजूद हैं, पंच सरपंच, बड़े बुजुर्ग भी लोग यहाँ पर आए हैं। पूरे इस पंचायत भवन में लोग यहाँ पर जो आज संत रामपाल जी महाराज ने सहायता प्रदान की उसको देखने के लिए, उसको लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में भी पूरे गांव ने जोर शोर से जो है गांव के बाहर पहुंचकर पैदल चलकर उनको यहाँ लेकर आए। तो अभी गांव के सरपंच जी जो हैं हमें आगे की जानकारी देंगे। सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से श्री रामपाल जी का तहे दिल से शुक्रिया। श्री रामपाल महाराज की, श्री रामपाल महाराज की। रामपाल महाराज ने हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या सुनी है, जो हम सरकार के पास बार बार चक्कर काटे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे को परसों पता चला था बदानी गांव में कि भाई मोटर पाइप मिल रहे हैं, तो हम कल गए थे। कल जाते ही हमारी भगवान ने आज सुन ली। हम तहे दिल से श्री रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है। सरकार के पास गए 20 पाइप दें, 10 पाइप दें, कहीं पानी निकालना था नहर में जगह नहीं गिरने की, किसी के खेत में निकालना वहां जगह नहीं, जमींदार के खेत में निकाल दिया। हमारे गांव में समस्या अनेक है, समाधान कोई नहीं है। तो ये गुरुजी ने हमारी सुनी, हमारा समाधान होया। हमारे को 8000 फुट पाइप और 15 HP की मोटर हमारे को दे चुके आज। प्रार्थना एक है, हमें कल परसों पता चला था, कल ही गए थे बरवाड़े, हमारी जाते ही सुनवाई हुई और आज हमारा सामान प्राप्त हो गया। अच्छा, हाँ जी। इतनी सुपरफास्ट सर्विस के विषय में नहीं जी, इतनी सुपरफास्ट तो नगद पैसे के लिए आवा तब भी नहीं हमें। हाँ, नगद पैसे का सामान खरीदा उसमें समय लगेगा, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। मैं गांव सुरखपुर से नंबरदार, और आज हमारे गांव में श्री रामपाल जी महाराज का आगमन हुआ है। ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज के युग में अच्छा समाज सेवी और सनातनी होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोगों के दिलों के दुख को समझता है, वही आदमी इस तरह के कदम उठाता है। और सबसे बड़ी चीज़ आज ये हुई है कि हमारे गांव के अंदर तो अपने प्रधान जी ने बताया कि काफ़ी दिन से हम सरकार के पास अपनी विनती रख रहे थे पानी को निकालने के लिए, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद अचानक एक तरह ये कल हमारे गांव का सौभाग्य है, कल इनके पास ये खबर गई कि गांव में इस तरह की दिक्कत है, तो महाराज जी ने तुरंत कार्रवाई की और हमारे गांव के अंदर काफ़ी इस तरह की समस्या को समाधान करने की बात की है। महाराज जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हर आदमी को पता है
आज के दिन जनता के लिए उनके दुखों में साझी होने के लिए कितने सक्रिय हैं और आज तक जो भी परोपकार और कल्याण के काम किए हैं वो शायद आप सब अवगत हो गए। सबसे अच्छी बात, आज जो हमारे गांव के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने भी ये बहुत अच्छा उत्साह दिखाया है कि रामपाल जी का नाम सुनते ही तुरंत गांव इकट्ठा हुआ और स्वागत के लिए बहुत अच्छी तरह से खुश होकर लोगों ने महाराज जी के स्वागत की बात की है। ने की जय। बाकी मैं अभी ज़्यादा ना करते हुए यही कहूँगा कि महाराज जी जैसे विचार परोपकारी, सामाजिक, सनातनी हर आदमी के हो जाएं तो इस दुनिया में एक दूसरे के दुख को हरने के लिए साझी रहेगा और हर आदमी सुखी रहेगा। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी जो भी अपने महाराज जी के साथ भक्तजन आए हैं, वे गांव के जो भी सदस्य आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सर्वप्रथम जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो। उनकी साध संगत हमारे गांव में पधारी, हम उस साध संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भविष्य में भी हम प्रयास करेंगे कि उनके साथ जुड़ के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहें और जहाँ कहीं भी हमारे गाँव वासियों की ज़रूरत हो, जिस किसी आपदा में हम पूरा सहयोग देने का भरपूर कोशिश करेंगे। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जगतगुरु तत्वदर्शी संत महाराज रामपाल जी की जय हो। ग्राम पंचायत सुरखपुर सभी को संत साहिब जी राम राम जी। देखिए, आज दिवाली है, असली दिवाली आप लोगों की आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मनाएगी। क्योंकि ये बाढ़ ग्रस्त में ये गांव आ रहा है। जैसे ही प्रधान जी और जिम्मेवार जितने भी गए थे, पंच सरपंच, तो गुरुजिया ने इन्होंने जितने भी पाइप मोटर लगवाए, 3 मोटर और 8000 फुट पाइप, वो गुरुजिया ने इनके यहाँ पहुँचा दिए हैं। आज इनके बिल्कुल खुशी का माहौल है। इसी खुशी में दिवाली का त्यौहार तो है, लेकिन अति खुशी होगी आग भाई यो पानी लकड़ जाएगा, अगली फसल बूझ जाएगी। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक पंथ दो काज, सतगुरु ने दया करी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सारा पानी लकड़ेगा और उसी कृपा से आज दिवाली की भी खुशी न्यारी होगी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये जितने भी बाढ़ग्रस्त गांव हैं, ये अन्नपूर्णा एक मुहिम चलाई है हमारे सतगुरु ने, वो 4 महीने पहले चलाई थी। वो अभी भी चल रही है पूरे भारतवर्ष में और वो चलती ही रहेगी उस परमात्मा के आशीर्वाद से। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। उसकी कृपा से पूरे भारतवर्ष में, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरे भारतवर्ष में ये अन्नपूर्णा मुहिम, जो भी गरीब हैं, असहाय हैं, उनके मकान, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी दवाई, कोई भारी बीमारी हो जाए और भी कोई खर्चा हो, कोई कोर्स करता हो, यानी कि कुछ भी खर्चा हो, इतने वे बच्चे पाया पे नहीं हो लेंगे, इतने गुरुजी उनको इस मुहिम के तहत उनका पूरा खर्चा उठाए रहेंगे। ऐसा संत और इस पृथ्वी पर वो भी भारतवर्ष में
और भारतवर्ष में भी इस हरियाणा में देख लो भी फिर थारी कितनी की मेर करे हैं। कई दिन हुए प्रधान जी लिखवाए सामान, और आज आप लोगों को सामान दे दिया, तो बताओ कितनी दया करी है। अरे तड़के लाके सामान ने डूंडा ठा दियो पानी का। ये गुरु जी हैं, सारी आत्माओं के भाव को समझते हैं। सारी आग भाई ये आत्मा कैसी हैं, क्यों कर हैं, और इस आत्माओं का उद्धार के लिए जो सारा खेल हो रहा है, ये तो देंगे जो जरूरत की चीज है, वो तो अपना पिता अपने बच्चे के लिए देवेगा। ये तो एक्स्ट्रा है थारे लिए, लेकिन और भी जरूरत पड़ेगी, वो भी आपने भरपूर देगा। यो भगवान वो है जिसका कोई कमी नहीं, इसका कोई और छोर नहीं। इसने थारे लिए ये कुर्बानी कर रखी है। अगर भाई ये अच्छी आत्माएं हैं, ये पुण्य है इनका, और भाई ये फिर लग 84 में जाएंगी, काल का लोग है। ये तो आप लोगों को रूंगे में दिया है। अगर भाई पहले इनका पानी लगड़े, इनके गेहूं बुए, फिर इनके आत्मा में न्यू शांति हो। अगर भाई गुरुजिया ने पाई मोटर दिए थे, फसल होगी, और आम के आम गुठलियों के दाम बेचने गेहूं हो जाएंगे, खाने गेहूं हो जाएंगे। गैर व्यापारी मजदूर सब किसान के साथ है। जब चुकर देने न्यू देख लिया ना भाई कोई नहीं इन किसानों का, और जितनी गरीब आदमी है कोई भूखा नहीं सोगा। जब गुरुजिया ने पूर्णा मुहिम चलाई थी, ऐसी मुहिम बगैर परमात्मा चले नहीं। इंसान के बस की नहीं है। कोई भाई नहीं जानता होना, यो अनंत कोटि ब्रह्मांड का परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड का ये काम स्वयं आकर करे हैं, अपनी आत्माओं को संभालते हैं। जैसे ई बाप का कांटा चल रहा था, यो कांटा काट देंगे, शांति होगी, गेहूं होंगे, फिर थारण्य होगी। भाई वास्तव में जमीन पर कोई भगवान आ रहा है, थारी शुद्ध लेने वाला। आज इतना खुशी का माहौल है जिसकी कोई हद नहीं। एक तो त्योहार है दिवाली, और यह दिवाली पर दो खुशी होगी। परमात्मा ने थारी जो तुरंत सुनी, इस लोक में बगैर गुरुजिया की पावर से चल नहीं सकता। कलयुग है ये, कलयुग। कलयुग में सतयुग ला देगा, यो वो भगवान है। तो आप लोगों ने इतनी खुशी होनी चाहिए, और हमने तो घनी खुशी है, हम तक गदगद हाँ जो गुरुजिया के प्रति इतना बढ़िया भाव उड़े थे, नाचन कूदन लागे थे, जय बोलन लागे थे। हम भी गदगद हो गए, हमारी आत्मा गदगद होगी। अगर भाई हमारे भगवान के लिए ये आत्मा कितनी प्रसन्न है, तो कितना गुरुजों का मान सम्मान किया है। तो हम भी आपके गांव का बार बार गुरुजियों की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं गांव सुरखपुर का। तो ऐसा भगवान ढूंढे तभी ना पावे, आपने तो गर्व होना चाहिए। हरियाणा में 1 सेकंड में मांगो दर्द देना अपना माँ बाप दिया, रूते भी तावड़ा दे है। तो माँ बाप तो भी बड़ा भगवान है, ये बड़ा पिता है, माँ बाप है ये। तो इसको चिंता है, और आपकी फसल बोआओगे, गेहूं करवाओगे, सारा ठाट बाट कर देंगे, आपके समझन का रोड़ा बस। बंदी छोड़ भगवान की फिर पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं। गुरुजियों को मान सम्मान किया, बार बार इतना बढ़िया भाव दिया जिसकी कोई हद नहीं। बंदी छोड़ भगवान की
ग्राम पंचायत सुरखपुर व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत सुरखपुर, जिला झज्जर, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सुरखपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर दबाव कम पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं कि आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो पानी जब दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, ना आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमसे प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए।
ये आपकी जिम्मेदारी है। सत साहिब जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, तो क्या विश्वास दिलाएंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे संत रामपाल जी महाराज को? जो हमने अभी सुना है उस पर पूरा विश्वास दिलाएंगे। गांव का कोने कोने का पानी निकालने का सहयोग करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करेंगे और ये जो पाइप लिए हैं ये वाहियत नहीं जाने देंगे, काम करके दिखावाएंगे। का धन्यवाद तय दिल से सुरखपुर टप्पा हवेली की तरफ से। दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत सुरखपुर, तहसील झज्जर, जिला झज्जर को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई गई, सारा सामान पहुंचाया गया तथा निवेदन पत्र भी दिया गया, जिस पर सरपंच जी ने पूरा विश्वास जताया है संत रामपाल जी महाराज के वचनों पर। इसी के साथ में इन्होंने खुश होकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक सम्मान भेंट किया है, जिसमें इन्होंने एक सुंदर सी शील्ड बनाकर दी है, एक मूवमेंटो इन्होंने जो है बनाकर दिया है। इसमें इन्होंने जो जानकारी लिखी है, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज, और ट्रस्ट का नाम लिखा है। आगे गांव सुरखपुर टप्पा हवेली, तहसील एवं जिला झज्जर हरियाणा में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु 8000 फुट पाइप 8 इंची 3 पंप सेट कंप्लीट भेंट किया है। यह पुनीत कार्य करके आमजन को राहत देने और समस्त सहयोग करने पर गांव सुरखपुर टप्पा हवेली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर ये नीचे लिख रहे हैं, हम संत रामपाल जी महाराज भगवान जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सादार भेंट सरपंच मनीषा, पत्नी संदीप, ठेकेदार सुरखपुर टप्पा हवेली एवं समस्त ग्रामवासी झज्जर, जिन्होंने यहाँ पर सम्मान दिया है। एक बार हम इस सम्मान के बाबत एक बार हम सरपंच जी से भी जानकारी लेते हैं। सम्मान हम दिल से करते हैं मेहमानों का, और संत रामपाल महाराज के सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद करते हैं। एक दूसरी दिवाली का उत्सव मनाने का मौका दिया है, इससे पूरे गांव के अंदर खुशी की लहर है। और मैं अपने प्रधान जी व ग्राम पंचायत की तरफ से ये भरोसा दिलाऊंगा कि जो भी सामग्री, राहत सामग्री दी गई है, उसका ठीक से इस्तेमाल करेंगे। और इतने बड़े परोपकारी और जन सेवक आदमी को हम बार बार नमन करते हैं। और अभी सेवादारों से बात जी क्या कहें? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब जी, ये जो इन्होंने पाइप मोटर की प्रार्थना करी थी, उसकी खुशी में आज यह दिवाली मनाई है संत रामपाल जी महाराज ने, उसकी खुशी में यह भेंट करी है। और ये स्वरूप जाते ही गुरुजों के चरणों में भेंट कर देंगे। और इस गांव का बार बार सतगुरु की तरफ से, हमारी सेवादारों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव वालों की खुशी देखने लायक थी। पूरे गांव में लड्डू, बर्फियां और समोसे बांटे जा रहे थे। हमने जो पानी कटवा दे खेतों में, बेटा गेहूँ हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही थी, कब से परेशानी थी? हाँ, और बेटा सबका घर हम तरेड़ आ रही। क्या कहेंगे, कब से परेशानी गांव में थी, क्या क्या परेशानियां आ रही थी? पानी की परेशानी आ रही थी भाई, दुखी हो रहे थे बहुत। मेहरबानी रामपाल महाराज की बेटा। संत गुरु जी ने हमारे गांव की जो जल की समस्या थी उससे छुटकारा दिलवाया है, और गांव में गेहूँ बो जाएंगे और धान की फसल हो जाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहेंगे जी ताऊ जी, आज गांव में जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है? महाराज जी ने बहुत ज़्यादा मदद की है। काम डूबा हुआ था, कोई मदद के लिए तैयार नहीं था, बहुत मदद की है महाराज जी ने। यही भगवान का रूप होता है, जिससे बढ़कर और क्या मदद कर सकता है कोई, हैं? ये किया है महाराज जी ने हमारे गांव के लिए, बहुत ही अच्छा काम किया। क्या कहेंगे जी आप? बहुत अच्छा काम हुआ है, रामपाल भगत ने अच्छा काम किया है गांव के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को राहत मिलेगी? राहत मिलेगी, बहुत मिलेगी। पानी निकलेगा गांव सुरखपुर। राम राम जी। राम राम भाई। ताऊ जी क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी बढ़िया काम हो गया जी, रामपाल की सब दया करेंगे। अच्छा, बढ़िया काम हो गया, पानी निकल जाएगा काम का, बढ़िया हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो संत रामपाल महाराज जी ने हम अपने पहले भरम में डाल रखे थे लोगों ने, वे है नहीं, ये असली एक जाट देवता है, जाट भगवान हमारे सामने प्रकट हुए आज। और बहुत खुशी की बात है, जो गांव सुरखपुर के लिए इतने गौरव का काम किया कि भाई सारे खेतों का पानी निकल जाएगा और जमींदारों की बवाई हो जाएगी। इससे बड़ा देवता हमारे लिए कोई नहीं।
जाट देवता है। भाई साहब आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव को जो मदद पहुंचाई है, भाई महाराज ने बढ़िया काम कराया। डीसी दौर लिए थे, उनने ना दिए थे पाइप, ये पानी लेकर जाएगा फसल पूजेगी। महाराज ने बहुत बढ़िया कराया, महाराज का धन्यवाद। मैं और मेरा पूरा गांव रामपाल जी महाराज की इस सेवा के लिए आभार प्रकट करते हैं और मैं और मेरा पूरा गांव रामपाल जी महाराज की सेवा के लिए आदेश का हम इंतज़ार करेंगे। हमारे गांव के प्रधान इस आदेश के लिए तत्पर रहेंगे, जो भी सेवा का मौका मिलेगा हम जरूर करेंगे। गांव खुश हो गया आज? हाँ जी, खुश है हमारा गांव, इस सेवा के लिए बहुत खुश है। क्या कहेंगे बहन जी, आज गांव में इतनी बड़ी सहायता पहुंची है, क्या परेशानी हो रही थी गांव को? हमारे को तो बहुत परेशानी हो रही है। महाराज ने जैसे भी सुना हमारा, हम तो उसका दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे सुनते हमारी समस्या का हल किया, और से दिल से धन्यवाद करते हैं उनका। नमस्कार जी, क्या कहेंगे जी आज जो संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव में मदद पहुंचाई है? बढ़िया करा, धन्यवाद जी। खूब पानी की घनी दिक्कत हो रही थी, अब घर बैठने लगा घरे कितने लकड़न करा लो है, रोज रोज घर बना है क्या? मैं पानी ने सबकी मुक्सा दिया ऊपर ने, घरा में बढ़ गया, जोड़ में कति भीतर आ रहा पानी। हाँ, कुछ राहत मिली है? मिलेगी कुछ राहत? रात चल लगा जी तो मिल जाएगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद कहेंगे, बार बार में दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ जी, सुनते ही हमारी समस्या का हल कर दिया। जय बोलो जय। हम धन्यवाद करते हैं जी सतगुरु का जी, जो और हमारे खेत का पानी निकल जाएगा तो हमारे खाने गेहूँ हो जाएंगे, आगे हम बेच भी सकेंगे और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बहुत बढ़िया धर्म का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई? भाई ऐसा काम तो कोई भगवान ही कर सका है, बस आम इंसान का तो बस किसा है नहीं। जिस भी गांव में पर रामपाल जी महाराज की कोई वो प्रार्थना ले गए हैं, रामपाल जी महाराज दौर है, उनने बोरी वो खजाना की बोरी खोल दी गुरु जी ने, तो भाई गांव कति गदगद हो रहा है। जो भी कति रामपाल जी महाराज ने मौज कर दी, हम परेशान हो रहे थे काफी दिन से, और बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मदद करी, हम बहुत खुश आई बात है। और दर्शकों अभी आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत सुरखपुर का सारा सामान जो संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है वो सारा यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार हम सेवादारों से भी जानकारी लेते हैं, पूरे विस्तार से सामान की जानकारी दें। सत साहेब जी, गांव सुरखपुर तहसील जज्जर ने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि हमारा गांव बाढ़ ग्रस्त है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पीने के पानी तक की समस्या हो रखी है। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में बरवाड़ा आश्रम में प्रार्थना भेजी। उसके अंदर उन्होंने 3 मोटर 15 HP की और 8000 फुट पाइप 8 इंची की प्रार्थना की थी। और साथ में जो जो चीज़ें एसेसरीज होती हैं, सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ लेके छोटी से छोटी चीज़ नट तक, संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी चीज़ें उपलब्ध करवाई। सामान सरपंच जी को दे दिया? जी बिल्कुल, आज गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश अनुसार सारा सामान गांव सुरखपुर को हैंडओवर कर दिया जी। तो अभी हमारे साथ सरपंच जी भी हैं। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया? हाँ बिल्कुल, सारा सामान अच्छी तरह देख लिया। क्या क्या प्राप्त हुआ आज? मेरे को मोटर, स्टार्टर, बैंड। कितनी मोटर प्राप्त हुई? 3 मोटर, 3 स्टार्टर, 3 बैंड, 3 टोवाल, नट बोल्ट, सभी चीजें उपलब्ध होगी जी। पाइप 8000 फुट। सारा सामान आपके एक प्रार्थना पर आ गया, 24 घंटे के अंदर आ गया। 24 घंटे पूरे नहीं हुए जी अच्छी तरह। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के साथ? रामपाल महाराज हमारे लिए भगवान का रूप है जी। हम सब देख भी रहे हैं, ग्रामवासी कल ही गए थे और जो है जल्दी हमें मदद मिल गई। इससे बढ़िया और क्या कर सकते हैं, जो संत महाराज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उसको गाँव सुखपुर के जो ग्रामवासी हैं, सरपंच हैं, सभी खुश हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। जो इतनी बड़ी मदद एक प्रार्थना पर हुई, सरकारों के चक्कर लगा के ग्रामवासी थक चुके थे, लेकिन एक प्रार्थना हुई और लाखों का सामान इनके गांव में खुद ही आकर उतार दिया। धन्यवाद। सुरखपुर की यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है जहां एक संत को भगवान का दर्जा दिया गया। यह कहानी है उस सुपरफास्ट उम्मीद की जिसने 24 घंटे से भी कम समय में डूबते हुए गांव को बचा लिया। संत रामपाल जी महाराज ने सुरखपुर के लोगों को सिर्फ पाइप नहीं दिए, बल्कि उन्हें एक ऐसी दिवाली मनाने का मौका दिया जिसकी उम्मीद वे छोड़ चुके थे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का।
जिसने ये राज जाना।